जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाद अहमद है और आज हम ई-कॉम निंजा के एक और एपिसोड में मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन। अब अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जैसे कि वैसे देखने में तो ये चीज़ बड़ी ईज़ी लगती है आपको और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक अमेज़न लिस्टिंग और हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑफ एनी ई-कॉम वेबसाइट। तो उसमें हमें कोई इश्यू नहीं आता। लेकिन अभी करंटली जो हमने पास्ट 6-7 मंथ्स में जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस किया है कि अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स चेंज किए हैं। और लिस्टिंग्स बनाने के ना कुछ पैरामीटर्स हैं कि जिसको हमें फोकस करना और उसको स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं कि जिसकी आगे वेरिएशंस भी आपने बनानी है या आप चाहते हैं कि उन पे आप वेरिएशंस भी बनाएं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करें, उनको हम देखें वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लिस्टिंग बनाएं। तो अभी जो हम लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं वो एक लाइव सेलर अकाउंट पे एक लाइव लिस्टिंग है जो कि लाइव भी होगी इंशाल्लाह ताला, हम आपको दिखाएंगे भी और उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में कि हम उस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब उसकी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिस्टिंग। देखिए सबसे नंबर वन पे आपको पता है कि लिस्टिंग क्रिएशन जो है ना ये सोर्सिंग का ही एक तरह से प्री रिक्विजिट है। आपकी सोर्सिंग फाइनलाइज नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आपने एक लिस्टिंग क्रिएट ना की हो, क्योंकि आपको अमेजोन जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपको एसिन अलॉट करता है और जब आपको अमेजोन एसिन अलॉट करता है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ कोड्स जनरेट करते हैं, आप शिपिंग प्लान्स जनरेट करते हैं, आप चीज़ें जनरेट करते हैं। तो उसकी जो इंशाल्लाह ताला वो आपको शिपिंग प्लान्स वगैरह है वो आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मिलेगा भी, तो आप उसमें देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है लिस्टिंग बनाना। अब बात यह है कि लिस्टिंग बनाना वैसे मुश्किल नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि ना मैं आपसे कहूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है? क्योंकि आपको वो तमाम एट्रीब्यूट्स का जो कि इंपॉर्टेंट है उनका ख्याल रखना है व्हाइल क्रिएटिंग अ लिस्टिंग। और उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे पहले आपका यूपीसी कोड। यूपीसी कोड क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, मतलब एक ऐसा बार कोड जो कि यूनिवर्सल होता है, आप किसी भी वेबसाइट से परचेज करते हैं और आप वो अमेजोन को देते हैं एक यूनिक कोड और उसी यूनिक कोड के अगेंस्ट अमेजोन बेसिकली आपको एक यूनिक एसिन जनरेट करके देता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ब्रांड नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी लिस्टिंग नहीं बनेगी। अगर ये होगा तो आप ऑब्वियसली आप लिस्टिंग बना सकते हैं। तो इसके अलावा आपका जो ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम जब आपका होगा तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपका जो टाइटल होगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस होंगे, वेट्स हैं, डायमेंशंस हैं, तमाम चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम अमेजोन की लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके प्री रिक्विजिट क्या है। अब प्री रिक्विजिट क्या होता है कि जो अगर हम बात करें कि इसके प्री रिक्विजिट क्या है, तो अगर प्री रिक्विजिट अगर हमें चाहिए तो जैसे हमने बात की कि हमें यूपीसी कोड चाहिए, हमें इसके अलावा आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक टाइटल चाहिए। ये वैसे नहीं भी हो तो लिस्टिंग्स तो बन जाएंगी और ये चीज़ आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एडिट ही नहीं कर सकते। जैसे जो मैंने आपसे बात की, जो पास्ट 6-7 मंथ्स में एक्सपीरियंस की चीज़, वो है ब्रांड नेम। आप ब्रांड नेम आफ्टर लिस्टिंग एडिट नहीं कर सकते, आप चेंज कर भी लेते हैं तो अमेजोन उसे बैकएंड से अपडेट नहीं करता। और जब आप उसको एक ब्रांड में इनरोल करते हैं या आप उसको वाइन प्रोग्राम में या आप उस पर ब्रांड पीपीसी चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। और यही एक सबसे बड़ा मसला होता है हमारा कि हम वहाँ पे फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि ये ऐसे चेंज हो जाए, नहीं होता है। और क्योंकि हमने लिस्टिंग बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं किया तो हमें फिर आगे प्रॉब्लम आती है। पहले ये हो जाता था, जब 2019-20 में हम इजीली कोई भी ब्रांड नेम लेते थे और बाद में जब हमारी लिस्टिंग लाइव होती थी हम अमेजोन से रिक्वेस्ट करते थे केस ओपन करके और अमेजोन उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके और हमारा ब्रांड नेम अपडेट कर सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल काफ़ी मुश्किल है। तो अब हम एक लिस्टिंग बनाएंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले हमने कुछ प्री रिक्विजिट किए हुए हैं। अब जैसे मेरे आप शीट में देख रहे हैं, अब जैसे ये हमारी शीट है। अब ये देखें, ये लिस्टिंग हमने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले और अब हम बनाएंगे 12 इंच वाली एक लिस्टिंग बनाएंगे। अब ये देखें, वैसे तो सो फार ये एक वेरिएशंस की हैं, लेकिन इसका जो चाइल्ड एसिन होता है उसका एक सेम प्रोसेस होता है कि आप उसको लिस्टिंग बनाते हैं सबसे पहले और आफ्टर प्रोड्यूसिंग दीज चाइल्ड एसिन उसके बाद आप इसको एक वेरिएशन में ऐड करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। देखें ऑलरेडी मेरे पास यूपीसी कोड, जिसको आप जीटीन भी कहते हैं, ईएएन भी कह सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप इसको यूपीसी भी कह सकते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अभी फ़िलहाल जो मेरी वेरिएशन का नेम है मुझे वो पता चल गया है। तीसरी चीज़ जो है वो मुझे ये पता चल गया है कि जो मेरा एसकेयू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने अभी इसमें ऐसे कॉपी किया हुआ था तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ये बेसिकली 12 इंच है
और ये जो है ये फिर 14 इंच है, फिर ये लिस्टिंग हम बाद में बनाएंगे, सो एंड सो फोर्थ। हमने इसके इसमें लिखा हुआ है SKU में कि 14। तो अभी हमारे पास SKU भी है। लिस्टिंग कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो मेरे पास देखेंगे टाइटल्स भी हैं, बुलेट पॉइंट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो मेरे पास डेटा काफ़ी है कि जो मुझे चाहिए। मेरे पास पिक्चर भी है, एक डमी पिक्चर है कि जो मुझे अभी लिस्टिंग क्रिएट है। अभी जो मेरा मोटिव है ना लिस्टिंग बनाने का, वो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करना नहीं है। अभी जो मेरा मोटिव है इस वक्त लिस्टिंग बनाने का वो ये है कि मैं एक लिस्टिंग क्रिएट करूं ताकि अमेजोन मुझे एसिन अलॉट करे, उस एसिन के अगेंस्ट मुझे FNSKU जिसको आप आइटम लेबल कहते हैं वो अलॉट करे, और ताकि मैं जो मेरी प्रोडक्ट है उसका मैं शिपिंग प्लान बना सकूं ताकि मेरी जो सोर्सिंग हो वो फाइनल हो जाए। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्टिंग, और वो कैसे बनाते हैं वो आप सबको पता है। मैं एक दफ़ा ये रिफ्रेश कर लेता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्ट और बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप है वो है आपका कैटलॉग, और कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट। आप ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं, ये हम खैर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, तो हम बस अब जल्दी जल्दी अपनी लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। दूसरा जो मेन स्टेप है मेरा वो ये है, हम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेजोन। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैंने इस वजह से क्लिक किया जो वाकई जो मेरी लिस्टिंग है वो नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लिस्टिंग बिल्कुल बना भी सकता हूँ, नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं एक और काम कर सकता हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और वो ये होता है कि देखें अगर मैं यहाँ पे आऊँ ऐसे, और यहाँ से मुझे और एक ऑल न्यू लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे और आपको वेरिएशन बनाना है, और वेरिएशन सिर्फ टाइटल का या स्मॉल डिस्क्रिप्शन का फ़र्क है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। आप क्या करें, अगर आपको वेरिएशन बनानी है आप यहाँ जाए और आप करें कॉपी लिस्टिंग। यहाँ पे आपको आ रहा होगा कॉपी लिस्टिंग, आपने कॉपी लिस्टिंग किया, और ये देखें अब यहाँ पे आपका सेम आ गया। बस वो आपको क्या कह रहा है कि जी आप एक नया UPC डालें, दैट्स इट। और यहाँ से मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 12। और अब मैं क्या करूँगा, UPC। ये उस केस में है कि जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये मौजूद है, मैंने ये थोड़ी देर पहले लिस्टिंग बनाई थी, तो बस मैंने कहा कि ये जो लिस्टिंग बनाऊँ ये मैं आप लोगों के सामने बनाऊँ ताकि आप लोग भी देखेंगे कि लाइव लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, और क्योंकि है भी वेरिएशन की प्रोडक्ट तो उसमें कर लें। नहीं तो ये डायरेक्ट तरीका, आप अगर नई लिस्टिंग बना रहे हैं तो वो वही तरीका जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप यहाँ से आते हैं और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं ह्यूमन हेयर विग्स ही सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, या तो मैं अपने कंपेटिटर की जो सब कैटेगरी है वो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, या मैं मेन कीवर्ड भी लिख सकता हूँ। तो अमेजोन मुझे सजेशंस में यही बताएगा कि आपने ये वाली प्रोडक्ट जो है आपकी ये कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखें मेरे पास डायरेक्ट ये विंडो भी आ जाएगी। अब आप देखें, अब इसमें मैं सारे एट्रीब्यूट पुट करूंगा। अब देखें इसमें एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन जब आप इसमें आएंगे तो देखें क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो इसमें आगे मेरे एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हम करेंगे वो हम एक ऑल न्यू लिस्टिंग बना लेंगे। ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस इसमें मुझे ये आसानी हो जाएगी कि मेरा काफ़ी ज़्यादा डेटा ऑलरेडी पुट है, तो मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ अपने लिस्टिंग क्रिएशंस पे अगेन, ये इसी मैंने आपको बनाया है। अब ये जो कोड है मेरा, ये मेरा यूनिक कोड है। तो मैं ये इस पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको, सॉरी वैसे मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि मजीद कन्फ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे देखूँगा, ये देखें ये एंड आई चूज़ EAN। तो आप देखें इसने इसको वैलिडेट किया, और माई लिस्टिंग इज़ टोटली कंप्लीट। मतलब मेरी लिस्टिंग में ये देखें आपको कीवर्ड्स जो ऑलरेडी थे, जो ऑफर्स ऑलरेडी थी वो भी मौजूद है, लेकिन मैं खैर यहाँ पे अपना SKU जो है वो मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, और अभी मैं वो उसके साथ जनरेट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा SKU है, ये मैंने बनाया हुआ है, कॉपी किया मैंने, जैसे इसका मैंने बनाया हुआ है वैसे मैंने इसका भी बनाया हुआ है। तो ये देखें कंट्रोल भी, बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है। वाइटल इन्फो में आएंगे तो ये देखें ऑलरेडी है, ब्लैक बेबी हेयर, ये मुझे साइज़ यहाँ से चेंज करना है, ये 10 इंच है, ये 12 इंच है, देखें बाकी ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। मैन्युफैक्चर जो है वो है, और ये देखें मोर डिटेल्स में आप आएँ तो ये देखें ये ऑलरेडी डली हुई है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ जो नई लिस्टिंग है उसके हिसाब से मुझे इसके एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये भी मैं इंशाल्लाह, हेयर टाइप बेबी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैंने अपनी लिस्टिंग देख ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लिस्टिंग क्रिएशन के बाद आता है, यहाँ कोई भी रेड एरर नहीं है। जैसे आप, सॉरी मैंने वो अभी क्लोज कर दी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। अगर यहाँ पे रेड एरर है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ एडिट करने की या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, और वो एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं होगा तो वो वहाँ पे नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने प्राइस है ना, अगर मैं प्राइस हटा देता हूँ तो देखिए ये रेड है, इसका मतलब है आई नीड टू पुट द प्राइस एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए प्राइस जैसे मैंने डाल दी, कोई भी प्राइस है एक्सवाइजी, वो अभी ये फर्क नहीं है कि प्राइस क्या है, लेकिन आप देखें उसका एट्रीब्यूट हट गया। इमेज मैं बिल्कुल अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास इमेज है एक, ये ली, ये मैंने इमेज एक अपलोड कर दी। तो ये फिलहाल एक डमी इमेज है जो मुझे एक लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये देखें मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, मेरा टाइटल है
अब जो मैं आपसे बात कर रहा था जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? देखिए जब हम वेरिएशंस की लिस्टिंग बना रहे हैं ना, मतलब ऐसी लिस्टिंग बना रहे हैं अगर आपका फॉर इंस्टेंस अगर अभी उसको वेरिएशन में ऐड करने का मकसद नहीं भी है, लेकिन इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि मैं इसको शायद वेरिएशन में ऐड करूंगा, तो आप कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एट्रीब्यूट जो बाद में चेंज नहीं हो सकता, वो सेम होना इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल योर ब्रांड नेम, इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा आपकी कैटेगरी और वाइटल इन्फो में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएशन, लेकिन मेरी एक वेरिएशन है उसमें मैंने ब्रांड नेम है वो जेनेरिक आ रहा है, मतलब उस टाइम मेरा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं था, और नेक्स्ट में मेरा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड था तो मैंने जेंटिफो का बना लिया। अब जब मैं वेरिएशन ऐड करूंगा ना तो ये प्रॉब्लम करेगा। सेम गोज विद द मैन्युफैक्चरर नेम। अगर आपने यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है जेंटिफो, और मेरी प्रीवियस लिस्टिंग्स में भी जेंटिफो है, लेकिन अगर इस लिस्टिंग में कोई और होगा तो अभी तो इसको कोई मसला नहीं होगा, ये सेव भी हो जाएंगे। लेकिन इन नेक्स्ट गो जब आप इसको क्या करेंगे बेटा, जब आप इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे इन अ वेरिएशन और आप उसको एज अ वेरिएशन ऐड करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगी। ये देखेंगे आइटम टाइप कीवर्ड्स में मींस योर कैटेगरी। अब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जिनका ना इस तरह होना, ये जैसे कलर है, कलर मैप है, वैसे तो कलर मैप का इतना कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में रही और जिनकी वजह से मुझे मसले हुए प्रीवियसली, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरर नेम और आपका ब्रांड नेम, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइटल का कोई इतना इशू नहीं है, ये तो होता ही यूनिक है, आपका जो प्रोडक्ट आईडी है तो वो नहीं होता। तो ये हमने ना एक लिस्टिंग क्रिएट की है आपकी, मैंने ये लिस्टिंग कॉपी करके क्रिएट की है। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ज़रूरी वो ये था कि मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी, और आप देखें कि मैंने लिस्टिंग का जो कंटेंट है वो मेरा टाइटल और जो मेरे बुलेट पॉइंट्स ही ऑलरेडी मैंने एक अपनी शीट में क्रिएट किए हैं, ताकि वाइल क्रिएटिंग अ लिस्टिंग मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ये विद इन 5 मिनट्स का एक टास्क है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसको सेव एंड फिनिश भी कर देता हूँ, ताकि इसका एक एसिन क्रिएट हो जाए और हम इसको थोड़ी देर में विटनेस करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये एक एसिन जो है हमारा वो क्रिएट हो गया 815 का। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। अभी मैंने सेव एंड फिनिश कर दिया इंशाल्लाह ताला। विद इन 2 to 5 मिनट्स इंशाल्लाह ताला ये यहाँ पे ना जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला यहाँ पे थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये हमारी वीडियो है लिस्टिंग क्रिएशन की। तो लेट मी नो अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप हमारे पेज ई कॉम निंजा में ही पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। जैसे अब आपने देख लिया कि ये आपको मैसेज यहाँ पे आ गया, योर लिस्टिंग हैज बीन क्रिएटेड, दिस प्रोसेस अप टू 30 मिनट्स। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 30 नहीं, विद इन 5 मिनट्स में अमेजोन हमें इसका एसिन इंशाल्लाह ताला दे देगा। वैसे तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको ये यहाँ पे नजर आ जाए, लेकिन लेट्स सी इंशाल्लाह ताला कि ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नजर आए। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।